नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्र। चैनल पर खास मुलाकात देख रहे हैं आप। और आज खास मुलाकात में हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका मैं परिचय कराऊं तो उससे पहले मैं बता दूं, क्योंकि आज का ये खास मुलाकात का एपिसोड बहुत खास होने वाला है। क्योंकि हमारे साथ जो मेहमान हैं वो एक फिल्म को लेकर आ रहे हैं आपके बीच, और एक ऐसी फिल्म है जिस फिल्म को के बारे में बहुत चर्चाएं हैं, और ये फिल्म बहुत जल्दी रिलीज भी होने वाली है। हम बात करेंगे, हमारे साथ अविनाश ध्यानी जी हैं, अभिनेता, लेखक और निर्देशक इस फिल्म के हैं। और हमारे साथ में चंद्रमोहन जदली जी भी हैं, जो समीक्षक हैं इस फिल्म के। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अविनाश ध्यानी जी, आपसे शुरू करता हूं, क्योंकि जो फिल्म है उसका नाम ही है फूली। जी। तो फूली जो फिल्म है, कैसे आप लोगों के दिमाग में आया कि इस फिल्म को हमने बनाना है, ये नाम, और इस फिल्म की जो शुरुआत आप लोगों ने की है, कहाँ से शुरू हुई? सर, क्योंकि मैं पहाड़ से हूँ, जी। पौड़ी गढ़वाल से हूँ, तो मैं कई साल बॉम्बे रहा, क्योंकि मैं सिनेमा सीख रहा था, सिनेमा कर रहा था। किन्हीं कारणों से मेरा पहाड़ जाना हुआ कई साल बाद, और वहाँ मैं इन बच्चों से मिला, जो बच्चे मेरी इस फिल्म में है, फूली जो फिल्म है। जी। तो इसमें कुछ 11 बच्चे हैं जो वहीं से मैंने लिए हैं, उस पहाड़ से, क्योंकि जिस तरह का उनका बॉडी लैंग्वेज है, या जो जितना वो पहाड़ को जानते हैं, क्योंकि मुझे एक्टिंग से ज़्यादा मुझे वो मैनरिज्म या वो उस मिट्टी से जुड़ाव कितना है किसी का, वो चाहिए था। जी। क्योंकि एक अगर ट्रेंड एक्टर में लेता, बच्चे चाइल्ड आर्टिस्ट लेता, तो वो सीखने में उन्हें बहुत टाइम चला जाता। तो मैंने उन बच्चों से मेरी मुलाकात हुई। आशीष डबराल मेरे साथी हैं, और विजय भट्ट, जो जिनका मैट्रिमोनियल साइट है उनकी, matrimonial.com, तो मेरे दोनों बड़े अच्छे मित्र हैं। तो ये दोनों बच्चों पे बहुत काम करते हैं, उनकी शिक्षा पे, उनके संवर्धन पे। तो मेरे ऑफिस में उनका आना हुआ, और उनके थ्रू फिर मैं तिमली गांव पहुंचा, जो आशीष डबराल जी का गांव है। तो एक तो उनको देख के, जिस तरह से वो बच्चों पे काम कर रहे हैं, वो वहाँ बच्चों को उस पहाड़ पे रोबोटिक्स सिखा रहे हैं। वो चाहते हैं कि बच्चे और एडवांस बने। तो मैंने जब वो देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि यार, यहाँ पे मेरी भी एक मौलिक जिम्मेदारी है एज अ मेकर, कि मैं अपने पहाड़, अपने बच्चों को लेके कुछ कहूँ, जैसे आशीष डबराल कह रहे हैं, जैसे विजय भट्ट कह रहे हैं। तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ फूली बनाने का। फूली बनाने का सिलसिला शुरू हुआ है। लेकिन सर, क्योंकि इससे पहले भी आप कई फिल्मों में जी। लेखक भी रह चुके हैं, जी। आप अभिनेता भी रह चुके हैं, चाहे 72 आवर्स की हम बात करें, जी। या फिर बात करें सुमेरु की, जी। जिसको सभी लोग जानते हैं कि बहुत जो है प्रसिद्ध हुई है। जी। तो अभी अगर बात की जाए तो उसके बाद फूली एक पहाड़ पर आप गए, जी। 11 बच्चों का आपने जिक्र किया। इस फिल्म की एक खास बात ये भी है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, कि ये बच्चे वहीं के हैं, वहीं का वातावरण, कोई बाहर के कोई एक्टर इस फिल्म में आपको नहीं मिलेंगे, और वो बच्चे वहीं पर जो एक हकीकत है वो इस फिल्म में देखने को मिलेगी। और जैसे ध्यानी जी ने बताया भी कि इस फिल्म में हमारी कोशिश भी यही थी कि वहीं के बच्चों को एक उसी वातावरण के बीच इस फिल्म को बनाया जाए जहां पर ये हकीकत को हम दर्शा सकें। तो मैं चंद्रमोहन जदली जी के साथ पे चलता हूं, क्योंकि वो समीक्षक हैं इस फिल्म के। जदली साहब, क्योंकि एक ऐसी फिल्म आने वाली है जिसको हम ये कहें कि ये कुछ हटके तो होगी, क्योंकि बच्चे वहीं के, पहाड़ वही, और वहीं की हकीकत, और एक फिल्म के तौर पर। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये सबसे पहले मैं अविनाश ध्यानी जी का बड़ा धन्यवाद देता हूँ, और उनके इनके साहस की भी वो तारीफ़ करता हूँ। हाँ। उनका मतलब कि भाई, आज के समय में जिस हिसाब से लोग रोमांटिक फिल्में ज़्यादा बनाते हैं, या उस तरह की जो फिल्म बना रहे हैं, तो एक बच्चों पे बहुत लंबे समय से जो है बाल फिल्म नहीं आई थी। हाँ। आपने को बच्चों के ऊपर नहीं केंद्रित नहीं थी। अब जैसे तारे जमी पे बॉलीवुड में आई थी, लेकिन उन्होंने ये हिंदी फिल्म बनाई है। इसको बड़े लार्ज स्केल पे ले जाना चाहते हैं, केवल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि लार्ज स्केल, क्योंकि जो समस्या है, शिक्षा की समस्या है, और भी जो समस्या है हमारे पर, वो लगभग सर्वव्यापी है, हर जगह है। तो इन्होंने जो है बच्चों को फोकस करके, और विशेषकर शिक्षा पे, और चूंकि शिक्षा जो है लड़की के लिए ज़्यादा कठिन है लड़कों के मुकाबले, उनको तो बाहर भी नहीं भेजा जाता है, इधर उधर ज़्यादा एक्टिविटी में कम भेजा जाता है, पहाड़ों में। तो उस समस्याओं को उन्होंने फोकस करते हुए उस पर जो फिल्म बनाने का जो साहस किया है, वो प्रशंसनीय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस फिल्म के माध्यम से उन्हें क्षेत्रीय जो बच्चे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है, कि वो कभी सोच नहीं सकते थे कि पहाड़ के बच्चों को रंगमंच पे, वो भी 4.5 स्क्रीन में ये फिल्म शेयर होने जा रही है पूरे देश में। तो देखिए कि पौड़ी गढ़वाल के जो तिमली गांव के बच्चे एक रियल हीरो बन जाएंगे। रियल हीरो बनाने का जो काम है, और इसके माध्यम से उन्होंने जो शूटिंग जो वहाँ की है, तो निश्चित बात है कि उस क्षेत्र को भी हाईलाइट होगा, बच्चे भी हाईलाइट होंगे। और जो इनका जो कॉन्सेप्ट था कि कैसे हमारे पहाड़ की जो बच्चियाँ हैं
ये कोई भी बच्चा बच्ची जो विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों में पढ़ाई को जारी कैसे रखें, ये संदेश इन्होंने देने का प्रयास किया। मतलब जो एक्टर हैं वो अपनी हकीकत को इस फिल्म में बता रहे हैं। रियल फिल्म है ये। रियल फिल्म है। ध्यानी जी, अगर जब आप लोग वहां पर गए, आपने बच्चों से बात की, क्योंकि उन्होंने कहीं फिल्म में काम नहीं किया, आपने कहा कि फिल्म बनानी है, तो वो तैयार हो गए थे उनके माता पिता से बात, और उन बच्चों में किस तरीके से मोटिवेट आपने किया कि कैमरे के सामने आना? और बच्चे बिल्कुल तैयार हो गए थे। बच्चे तो क्योंकि हम वहाँ पहुँचने में लेट हो गए, जो पहला दिन था, मगर जब मैं वहाँ पहुँचा तो बच्चे मेरा 5 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे, और उन्होंने वो बिना खाए पिए वहाँ बैठे हुए थे। तो फिर हम वहाँ पहुँचे तो बच्चे तो बहुत उत्साहित थे। हाँ, उनके जो माता पिता हैं, क्योंकि बेसिकली क्या है कि एक्सपोजर की कमी है कहीं ना कहीं पहाड़ में। अभिभावक जो हैं वो उनको कुछ चुनिंदा चीज़ें ही पता है कि हाँ बस यही नौकरियां हो सकती हैं, यही आगे करियर फील्ड हो सकता है, बट बच्चों का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा था। थोड़ी परेशानियां हुई हमें, क्योंकि उनको गांव-गांव से लेके आना, क्योंकि वो 5-6 अलग-अलग गाँव, वहाँ पे डाबर एक गाँव है, ढौरी एक गाँव है, कंडाखणी एक जगह है, तो उन जगहों से उनको लेके आना, फिर उनके माता पिता को कन्विंस करना। तो जैसे मैंने एक 12-15 दिन का शेड्यूल किया, तो फिर थोड़ा ब्रेक आया क्योंकि बारिशें पड़ रही थी। अच्छा। तो फिर देखा कि बच्चे नहीं आ रहे हैं और। हाँ। तो फिर मैंने बताइए, आप फिल्म बना रहे हैं और वहाँ पर वहीं पर आपने सब कुछ तैयार कर दिया। हाँ, और वो अब मैं फ़ोन कर रहा हूँ उन्हें, तो कह रहे हैं कि भैया बस इतना ही कराना था अब। तो मैंने कहा दीदी फिल्म में आ गए हैं, अब उनको रहना होगा फिल्म में। तो इस तरह की बहुत सारी परेशानियाँ थी जो थी, मगर बिरले एज अ मेकर सेटिस्फैक्ट्री ये था कि, और बहुत ही एक अलग सी बात ये थी कि जो मेरे उस पहाड़ के बच्चे हैं वो इतने ज़्यादा संवेदनशील और इतने ज़्यादा जागरूक हैं कि अगर आप जो रिया बलूनी है या जो प्रिंस है या निधि है, जो बच्चे हैं वहाँ के, उनसे अगर आप मिलोगे तो आपको लगेगा नहीं कि वो किसी सुदूर पहाड़ में रहते हैं। उनका जिस लेवल का दिमाग है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है ध्यानी जी, अब जो फूली का किरदार है इसमें, रिया इसमें किरदार रिया कर रही बलूनी, है। अब आप ये कह रहे थे कि आप उनको भी बुलाना चाहते थे, लेकिन वो उसको समय नहीं मिला। वो उसका क्या है, वो कौन सी कक्षा में भी पढ़ रही है, किस तरीके से उसने कहा कि हाँ ठीक है मैं कर लूंगी? अभी सर उसका 12वीं कक्षा का है, और शायद उसके घर में कुछ शादी वादी का प्रोग्राम था। फिर वहाँ से यहाँ तक आना, थोड़ा सा परिवार भी ऐसा होता है कि समझने में थोड़ी परेशानी होती है कि अब कैसे भेजे, बच्ची है। तो जबकि हम काफ़ी टाइम से वहाँ काम कर रहे हैं, बट आगे ऐसा मैं मानता हूँ कि आगे वो ज़रूर आगे इंटरव्यूज़ में आएगी, वो बैठेगी, और मैं चाहता हूँ कि वो बच्चा या वो सारे बच्चे यहाँ बैठें। हाँ। और वो दुनिया के सामने मैं उनको लेके आना चाहता हूँ, क्योंकि पहाड़ जो है ना वो अब ना तो वो विकसित भी एक छोटी बात होगी, विकासशील भी छोटा हो गया, वो बहुत आगे जा चुके हैं बच्चे। मतलब वो रोबोटिक्स पढ़ रहे हैं उस पहाड़ में रह के। जो यहाँ पे जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, यहाँ के जो बच्चों का एक्सपोजर है, उनका भी एक्सपोजर कमतर नहीं है। वो आपको फिल्म में देखने को मिलेगा कि जिस तरह का अभिनय उन बच्चों ने किया है, उन सभी बच्चों ने, नॉट इवन फूली, रिया बलूनी, सभी ने जो अभिनय किया है वो मतलब काबिल तारीफ है। जल्दी साहब, क्योंकि अगर इसमें देखा जाए तो 11 बच्चे हैं जो कि वहीं से आप लोगों के साथ आए और उन्होंने यहाँ पर अभिनय किया। वो किसी थिएटर या किसी बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं गए जहाँ पर उन्होंने सीखा, उन्होंने एक हकीकत को इसमें सबके सामने पिरोया है जो हम सबको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए कितना इंतजार, कब तक आप लोग इसको रिलीज करने वाले हैं और कहाँ कहाँ जो दर्शक हैं उसको देख सकते हैं? कैंतुआ जी, अभी फिलहाल हम इस फिल्म को जो है 7 जून को रिलीज करने वाले हैं, जैसा कि ऑल ऑफ इंडिया जी ने बताया, ऑल ऑफ इंडिया, और विदेशों में भी बात चल रही है। क्योंकि अच्छी फिल्म है, बाल फिल्म है और अवार्डेड फिल्म बनेगी, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। तो ये फिल्म 7 जून को 2024 को रिलीज होगी, और उत्तराखंड सहित दिल्ली एनसीआर तो रहेगा, जोधपुर, लखनऊ, जितने भी अच्छे महानगर हैं सब जगह ही फिल्म लगेगी। उत्तराखंड पे विशेष फोकस होगा, क्योंकि एक तो उत्तराखंड की पॉलिसी बहुत अच्छी बनी है इस बार, और जो हमारे माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शिवपुष्कर धामी जी, उन्होंने भी इसमें इंटरेस्ट लिया है। इससे पूर्व त्रिवेंद्र रावत जी ने भी जो पहला फिल्म फेस्टिवल यहाँ किया था, तो वो भी हमने अटेंड किया था, बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने राज्य से बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, और कहीं ना कहीं वातावरण जो है बन रहा है इस फिल्म को लेके। तो इस फिल्म को हम अब बहुत उत्साह मतलब हम लोगों के अंदर बहुत उत्साह है इस फिल्म को लेके, और हमें वैसे उम्मीद भी है कि सरकार भी इस फिल्म के प्रमोशन पे अपना योगदान देगी।
क्योंकि ये एक वातावरण तैयार हो चुका है और उसका लाभ जो है हमको भी मिलेगा, दर्शकों को मिलेगा और जो नए कलाकार हैं और फिल्म मेकर्स हैं उनको भी मिलेगा। ठीक है जी। अविनाश धैनी जी आप जी, हमारी जो सरकार है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं पुष्कर धामी जी, उनका क्या है कि सर देखिए, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है सिनेमा को, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है सिनेमा को। इससे पूर्व भी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, उन्होंने 72 आवर्स का ट्रेलर लॉन्च किया था। तो जिस तरह की पॉलिसी अब हमारी गवर्नमेंट बना रही है, उसको लेके एज अ फिल्म मेकर मैं बहुत ज़्यादा एक ऐसे उसमें हूँ कि मैं और कहानी यहाँ कहना चाहता हूँ जी। क्योंकि एक फिल्म मेकर के पास अगर उसकी सरकार भी खड़ी है जो उसको उस फिल्म मेकिंग के लिए सपोर्ट कर रही है, तो फिल्म मेकर फिर और चौगुना ताकत से वो आगे आता है। और मैं ऐसा चाहूँगा कि मेरा अनुरोध है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जिस तरह की फिल्म फूली है, ये एक पहाड़ की बच्ची की कहानी है जो पढ़ना चाहती है, स्कूल जाना चाहती है। इस फिल्म का जो हमारे टैगलाइन है, हैशटैग पढ़ना ज़रूरी है, प्रोसेस ही जादू है। क्योंकि अगर बच्चा पढ़ेगा तो ही वो नॉलेज, क्योंकि पावर लेके आता है, ताकत लेके आता है। तो मेरा ऐसा अनुरोध है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये फिल्म जब सिनेमा हॉल्स में लगे तो इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए, क्योंकि जो अभिभावक हैं या जो माता पिता हैं, इवन दो बच्चे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस फिल्म को देख सकें। अगर टैक्स फ्री होगी तो और लोग जाएंगे, टिकट प्राइस थोड़े कम होंगे क्योंकि मल्टीप्लेक्स की फिल्म है। आजकल सभी लोग मल्टीप्लेक्स में जाना चाहते हैं, सिंगल स्क्रीन थिएटर हम कम देख रहे हैं। तो ये मेरी गुजारिश है, ये मेरा अनुरोध है कि वो एक बार फिल्म को ज़रूर देखें और इसको टैक्स फ्री करें। बिल्कुल। चलिए यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा और उसके बाद हम अभी बहुत सारे मेरे सवाल हैं और आपके जहन में भी होंगे कि आप देखना चाहेंगे कि फिल्म को आप अगर आप देखने जाना चाहते हैं तो उस फिल्म में आखिर है क्या। तो बहुत सारे सवाल हैं, उसके लिए थोड़ा सा रुकिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध है। ये पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर बात कर रहे हैं हम फूली की, एक ऐसी फिल्म जो हकीकत पर आधारित है और इसमें जो अभिनय किया है वो वहीं के बच्चे हैं, वहीं का एटमॉस्फेयर है पूरा सब कुछ। अविनाश धैनी जी लगातार हमारे साथ इस पर बात कर रहे हैं। अविनाश जी, अब सवाल ये है कि ये कौन कौन सी जगह पर आप लोगों ने शूट किया है, वो कौन सा इलाका है और वहाँ पर जब आप फिल्म को कितना वक्त लग गया? सर मैं ना, जैसे जब फिल्म बनती है ना तो उसका एक टाइम पीरियड हम रखते हैं कि ये 1.5 महीने में फिल्म ख़त्म कर देंगे, 2 महीने में ख़त्म कर देंगे। इस फिल्म को ख़त्म होते होते 8 महीने लग गए। मैं उस पहाड़ पे रह गया क्योंकि मैं पूरी तरह से मेरे, क्योंकि बहुत भावनात्मक जुड़ाव हो गया मेरा उस जगह से, उन बच्चों से, या उनकी अभी भी जो कंडीशन है, करंट कंडीशंस हैं, वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। जैसे वो बहुत लंबा पैदल चल के स्कूल जाते हैं, या मैंने फिर मैं जब आशीष भाई के जीवन में आया, आशीष डबराल जी की ज़िंदगी में, या तो मैंने देखा कि वो कितनी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो वहीं से ये मेरे मन में आया कि इस फिल्म का जो हैशटैग है, जो अवेयरनेस कैंपेन जो हम चला रहे हैं, वो है कि हैशटैग पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ना ज़रूर, क्योंकि जैसे मेरे कज़न हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मंगेश घिल्डियाल जी, तो वो अभी दिल्ली PMO सेल में है। अब जिस पद पे वो आज हैं, वो और मैं नहीं हूँ, तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि उन्होंने वो 15 किताबें पढ़ी हैं, है ना। तो देखिए वो आज जिस जगह पे सर्व कर रहे हैं अपने देश को, हम सभी को गर्व है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं भी जब फिल्म मेकर बना, एक्टर था, तो स्कूल में इतनी पढ़ाई नहीं करता था, मगर जब मैं वहाँ पहुँचा सिनेमा और अभिनय और रंगमंच में, तो मैंने फिर वर्ल्ड लिटरेचर पढ़ा। तो जिसको भी ये लगता है ना कि एक्टर ऐसे बन जाता है आदमी, उसके अगर लुक्स अच्छे हैं या वो उसके डायलॉग डिलीवरी अच्छी तरह से नहीं है, एक्टर को भी बहुत पढ़ना पड़ता है, एक फिल्म मेकर को भी बहुत पढ़ना पड़ता है, हमको सिनेमा, लाइटिंग सब कुछ पढ़ना पड़ता है। तो इसीलिए
पढ़ना ज़रूरी है। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। चंद्रमोहन जदली साहब इस फिल्म के समीक्षक भी हैं और लगातार हमारे साथ बता भी रहे हैं। सर, जब ये फिल्म रिलीज़ होगी, मैं खासतौर पर उत्तराखंड के लिए अगर बात करूँ, आप तो पूरे देश में 450 स्क्रीन पर इसे रिलीज़ करने जा रहे हैं। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम लोग कैसे इसको देख सकते हैं, कहाँ पर, यहाँ की तैयारियाँ क्या हैं आप लोगों की? हाँ, हमारी कंतुरे जी तैयारी यहाँ काफ़ी उत्साहजनक तैयारी है और बहुत गंभीर है हम इस फिल्म को लेकर, क्योंकि हमारे राज्य की फिल्म भी है और पूरे देश में जा रही है, विदेश में जा रही है। तो निश्चित बात है, जो प्रदर्शन है वो सबसे पहले अपने राज्य गृह क्षेत्र से अच्छा होना चाहिए। तो हम इसको देहरादून तो है, देहरादून है, कोटद्वार है, ऋषिकेश है, हल्द्वानी हल्द्वानी है और रामनगर है और पूरा श्रीनगर, सब जगह हमको ले जा रहे हैं। जितने भी मल्टीप्लेक्स है सब जगह जाएंगे। और जो नई जिस जगह पे सिनेमा नहीं पहुंच सकता है कुछ दुर्गम क्षेत्रों में, वहाँ दूसरी व्यवस्था भी करने वाले हैं। हाँ, लेकिन ऐसा सोच रहे हैं कि प्रोजेक्ट के माध्यम से गांव-गांव में बच्चों को फिल्म दिखाएं। जो दुर्गम क्षेत्र के बच्चे हैं जिनके ऊपर फिल्म फोकस है, जी हम वहाँ भी जरूर। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा था ना कि वहाँ के बच्चे उसको जरूर देखें। गुप्त काशी हो गया, उत्तरकाशी, जितने भी जो हमारे क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ पे उस फिल्म को जरूर ले जाएंगे। यहाँ से पहले शुरुआत कर देंगे इस फिल्म, उसके बाद हम जो है पूरी टीम के साथ जो है उधर जाएंगे। और अविनाश धानी जी ने इस फिल्म में एक काम और भी किया है। इसमें जो गीत है ना, उनको सुनकर भी आपको मजा आने वाला है। सर, गीतों के बारे में भी जरूर बता दीजिए, क्योंकि इसमें जो गीत हैं वो हमारे देश के बहुत बड़े जो गायक हैं उन लोगों ने गाए हैं। अविनाश जी इसमें पूरी डिटेल बता सकते हैं? सर, इत्तेफाक से इस फिल्म में जो संगीत है वो मैंने दिया पहली बार। जी, ऐसा हुआ क्योंकि भावनात्मक रूप से मैं इतना द्रवित हो गया था कुछ चीज़ों को देख के, कुछ चीज़ों को महसूस करके, कि मुझे ऐसा लगा कि पहाड़ जो है वो या एक जो हमारे पहाड़ की महिला है, कहीं ना कहीं उसकी स्थिति अभी भी सोचनीय है, अभी भी वो कहीं ना कहीं संघर्षरत है। जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि ये जो फिल्म है ये मेरी माँ जी के जीवन का एक हिस्सा है। कहीं ना कहीं जो संघर्ष वाला पार्ट है वो मेरी माँ जी से प्रेरित होकर मैंने रखा है कि वो 3 बजे जब उठती थी और जंदरे में वो आटा निकालती थी, गेहूँ पीसती थी, तो वहाँ से फिर जंगल जाना लकड़ी लेके, फिर वहाँ से आना, उसके बाद फिर पूरे इतने 20-22 लोगों का खाना बनाना। तो वो संघर्ष जो है ना, वो फिर घास काटना, जंगल जाना, तो फूली का जीवन भी वैसे ही। और मैं अभी देख रहा था पहाड़ में कि वो पहाड़ में महिलाओं का जीवन अभी भी वैसे ही है, बहुत कुछ बदला नहीं है। हाँ ठीक है, गैस सिलेंडर आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है, बट अभी भी बहुत संघर्ष है। और वहाँ से बहुत इमोशनली सोचते हुए मैंने एक ट्यून कंपोज की, तो मेरे लोगों को अच्छी लग गई, मेरे साथियों को, जो मेरी पद्मासती फिल्म्स की टीम है जी। फिर मेरे जो लिरिक्स राइटर हैं विनय जोशी, मेघा ध्यानी, इन लोगों ने फिर कुछ लिरिक्स लिखे और मैंने उसको लयबद्ध कर दिया और वो म्यूज़िक बना, तो म्यूज़िक अच्छा सा बन गया। फिर अलका याग्निक जो हैं, वो जो पार्श्व गायिका हैं, वो उन्होंने फिर वो उनको मैंने सुनाया अलका जी को कि आपने ये गाना है। तो वो लोरी थी एक, हमें लोरी हम ढूंढ रहे थे, अच्छा। तो वो उन्होंने गाया। नकाश अजीज़ हैं, उन्होंने इस फिल्म में गाने गाए हैं। तो इस तरह से एक फूली जो है वो म्यूज़िकल जर्नी भी बन गई, इट्स अ म्यूज़िकल फिल्म हो गई। बिल्कुल। चंद्रमोहन जदली जी, क्योंकि अब जैसे इस फिल्म का इंतज़ार तो है ही, और जिस तरीके से जो गीत हैं, अभी ध्यानी सर ने बताया कि उन्होंने गीत को खुद लयबद्ध कर दिया, संगीत दे दिया और उस माहौल में रहे। उन्होंने ये भी कहा कि एक फिल्म को बनाने के लिए एक समय तय होता है कि 1-1.5 महीने, 2 महीने, वो 8 महीने पहाड़ में रह गए क्योंकि पहाड़ से इतना टच हो गया। तो अब आप लोग जब इस फिल्म को देखते हैं तो किस तरीके से लोगों को टच करने वाली है? देखिए, एक तो एक भावनात्मक फिल्म है, बहुत भावनात्मक है। वो खुद ही कह रहे हैं कि मैं, जो कि हम 1.5-2 महीने में जिस फिल्म को पूरा कंप्लीट कर सकते थे, हमें काफ़ी टाइम लग गया। उसके पीछे ये था कि हम उसको बड़ी गंभीरता से ले रहे थे और हम बच्चों की प्रतिभा को और मजबूत करना चाहते थे। अब प्रतिभा तो मजबूत होती है, साथ में जो है ना गहराई, जो किसी जो कथानक है, फिल्म कथानक, उसको किस तरीके से मैंने आपको पहले बताया था कि रियल सिनेमा है, मतलब तो रियल सिनेमा को हमने रियल तरीके से ही इन्होंने पिक्चराइज किया है। तो उसमें थोड़ा मीठा काम मीठा हो, उसके लिए समय ज़्यादा चाहिए था। निश्चित बात है, वहाँ रहे उनके साथ उनका भावनात्मक अटैचमेंट समय, मतलब समय के अनुसार जैसे समय बढ़ता गया, तो जो कलाकार है बच्चे, क्योंकि बच्चों को हैंडल करना बड़ा टफ होता है,
क्योंकि वो तो उनको उनके भावनात्मक तौर से जुड़ना बहुत जरूरी था, जिसको कि अविनाश ध्यानी जी ने पूरा किया कि उनसे जुड़े, उसको किया, अच्छा रहा। दूसरा मैं एक जानकारी देना चाहता था, अभी थोड़ा सा ध्यान में आया कि ये जो गीत संगीत की बात कर रहे हैं, गीत हैं, इस गीत को जैसे कि अविनाश ध्यानी जी ने ही मेरे को जानकारी दी है कि जी म्यूजिक जो कंपनी है, वर्ल्ड वाइड कंपनी, जी म्यूजिक जो है उसको जी म्यूजिक से इसका म्यूजिक जी जी जी, ये अच्छी बात है। उत्तराखंड की एक फिल्म है और जी म्यूजिक बड़ी कंपनी जो है इसको प्रमोट करेगी, तो ये हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है। बिल्कुल सर, ये आपने ठीक कहा। अब दूसरी अविनाश जी, आपसे एक सवाल ये भी है, जब भी आप कोई पहाड़ में कोई चीज़ करते हैं, वो फिल्म बनाना, वहाँ के बच्चों को उसके लिए तैयार करना, उसी माहौल में सब कुछ दिखाना और वहाँ की हकीकत को फिल्म का रूप दे देना, आप लोगों को दिक्कतें भी ज़रूर आई होंगी। ऐसी दिक्कतें कुछ आप शेयर करना चाहें, कुछ ऐसे मोमेंट? हाँ सर, जब हम फिल्म की शूटिंग कर रहे थे ना, तो क्योंकि एक तो बच्चों के मूड के हिसाब से आपको शूट करना पड़ता है जी। आप फोर्स नहीं कर सकते उनको कि अभी करो, तो उनका अगर मूड है तो वो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो वो एक चैलेंज था, क्योंकि उनको बहुत प्यार से पैम्पर करके समझाना पड़ता है। और दूसरा ये था कि जंगलों में आग लग रही थी सर, तो और जंगल जल रहे थे चारों तरफ जब, और क्योंकि हम खूब जंगलों के अंदर जा के शूटिंग कर रहे थे इस फिल्म की, तो वहाँ पे जो भी कीट पतंगे हैं या जानवर हैं, तो क्योंकि हम खुद पहाड़ से हैं तो हमें उस जानवर की वैल्यू पता है, हमें पता है कि वो उसका घर है ना। तो अब जब जंगल जल रहे थे तो हमने बंदरों को भागते हुए देखा। हाँ। तो मैं बड़ा दुखी हो गया कि मतलब ये क्यों होता है ऐसा। और मतलब हम जब पहाड़ से जा रहे होते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि अच्छा वहाँ आग लगी हुई है, पर वहाँ आग लगी है, जब वहाँ पहुँचते हैं ना तो वो 20-20 फीट ऊंची लपटें होती हैं। और मैंने उसको कवर किया, तो जहाँ जहाँ आग लग रही थी तो वहाँ भाग रहे थे और कुछ फूली के शॉट्स ले रहे थे। तो अब जब शॉट लेने की बारी है, क्योंकि वो तो आग है तो फैल रही है। हाँ। तो मैं शूट कर रहा था, मैंने कैमरा खुद ही हैंडल किया, फूली का मैं शॉट ले रहा था। तो वो दोनों तरफ से आग क्योंकि बहुत भयावह थी, तो मेरी आईब्रोज जल गई थी, मेरे हाथ के बाल सब जल गए थे, तेज लपटों में, बहुत तेज थी क्योंकि, और फूली भी जलने वाली थी, तो वो एकदम ऐसा पैनिक हो गया था सब। तो वहाँ से फिर मैंने जो हमारे माननीय डीजीपी साहब थे, मैंने उनको एक कॉल भी किया, मैसेज भी भेजा कि सर जंगल जल रहे हैं, प्लीज़ कुछ कीजिए। तो उन्होंने सुना इस बात को, क्योंकि वो बहुत संवेदनशील इंसान है, तो उन्होंने सुना और फिर उन्होंने वहाँ पे कैंपेन भी चलाए। मैंने अगले दिन देखा कि वहाँ नुक्कड़ नाटक भी हो रहे हैं, अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है। तो सर ने सुनी मेरी बात, तो वो एक ऐसा मंजर था जब मतलब मेरे लिए ऐसा हो गया था कि हमने खूब कोशिश की वो आग बुझाने की, बट आप 20 फीट ऊंची लपटों को कहाँ से बुझाओगे सर? और ऐसे इस तरीके के, आपने सही कहा कि जिक्र किया आपने एक मोमेंट का, कि ऐसे भी कुछ चीज़ें जो हैं बीच में देखने को मिलती हैं जब आप कोई चीज़ पहाड़ पर खास तौर पर करते हैं। अब सर, अब एक चीज़ मैं और आपसे ये जानना चाह रहा था कि जो फिल्म नीति का हल्का सा जिक्र हुआ था, उसमें थोड़ा सा और जान लेते हैं कि अभी यहाँ पर सरकार की ओर से किया गया कि जो नई जगह हैं, जो नए डेस्टिनेशन हैं, उन पर अगर फिल्म बनाई जाती है तो वहाँ पर सहयोग भी दिया जाता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, कहाँ पर दिक्कतें हैं? कुछ ऐसे सुझाव, या फिर जो अभी जो चीज़ें बनाई गई हैं गवर्नमेंट की ओर से, उसमें अच्छा है कि ठीक चल रहा है कि आप लोग जाते हैं वहाँ पर वो तमाम चीज़ें आपको मिलती हैं एक फिल्म नीति के तौर पर उत्तराखंड की? पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि सब्सिडी पाने के लिए कोई फिल्म मेकर फिल्म नहीं बनाता, जी। जो सच में फिल्म मेकर है। बिल्कुल। बट अगर उसकी सरकार वो उसको प्रिविलेज दे रही है कि आपने यहाँ फिल्म बनाई, रोजगार क्रिएट कर रहे हो, तो उसके एवज में अगर सरकार आपको सब्सिडी दे रही है, तो इसके लिए तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ सरकार का, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे जो नए फिल्म मेकर्स हैं वो आगे और आएंगे अच्छे से। और सरकार, आप जैसे कह रहे हैं कि इसमें कुछ, मुझे लगता नहीं है। मेरी इससे पहले मैंने सुमेरु फिल्म बनाई थी, बहुत इजीली मेरी फिल्म को सब्सिडी मिली। हमारी फिल्म थी 72 आवर्स, उसको सब्सिडी मिली। तो हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका मनोबल बढ़ता है। मुझे टेक्निकली इसी कोई प्रॉब्लम लगती नहीं है। मैं जब भी सब्सिडी विभाग में फ़ोन करता हूँ या कभी मुझे परमिशन चाहिए होती है, तो मुझे सर यही चीज़ें कोई परेशानी नहीं आती, परमिशन मिल जाए तो नहीं आती। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। और सर अब आगे की बात कर लेते हैं, क्योंकि फूली तो उसके लिए तो हमने 7 जून का इंतजार करना पड़ेगा। आगे किस तरीके से आप लोगों ने सोचा है कि खासतौर पर उत्तराखंड को साथ लेके, इस पहाड़ को साथ लेके, यहाँ के इसी तरीके के बच्चों को साथ लेके इस फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ेंगे?
सर मेरी फूली फिल्म के बाद ना मैं अपने एक वर्ल्ड वॉर 1 के हीरो को लेके आ रहा हूँ। अच्छा, मतलब आप आगे की तैयारियां भी पूरी हाँ कर सर, चुके मेरी फिल्म शूट हो चुकी है। हैं। अच्छा, शूट भी हो चुकी है। हाँ, ठीक है जी। अभी मेरा हाथ भी टूट गया था उस शूटिंग के दौरान। तो मैं वर्ल्ड वॉर 1 पे फिल्म है, फिल्म का नाम है VC 571 VC 571। फिल्म जो है वो राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी पे है, जो हमारे पहाड़ के बहुत बड़े महानायक हैं। विक्टोरिया क्रॉस से इन्होंने नवाजा गया था मरणोपरांत। वो किरदार मैं करने जा रहा हूँ, मतलब अब शूटिंग हो चुकी है। अच्छा, और वो फिल्म जल्द आप लोगों के सामने होगी, शायद 15 अगस्त के आसपास हम उसका टीज़र खोलेंगे VC 571 का। और आप जैसे मैंने 72 आवर्स फिल्म बनाई थी मेरे वॉर हीरो पे, जो 62 की लड़ाई के हीरो थे, राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। अब आप एक और अपने पहाड़ के महानायक की फिल्म देख पाएंगे, VC 571। बिल्कुल। अविनाश ध्यानी जी, अब एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछूंगा कि क्योंकि अब तो फूली का इंतजार हम लोगों को सबको करना ही है, लेकिन आपने कहा कि पहाड़ के उस इंटीरियर में भी आप फूली को दिखाना चाहते हैं। उसके लिए आप लोगों ने क्या सोचा है कि वहां पर कैसे देखेंगे? हर जगह सिनेमा घर नहीं है, और खासतौर पहाड़ के बच्चों तक तो ये फिल्म पहुंचनी ही चाहिए। मेरा अवार्ड ये होगा कि या तो ये मेरे बच्चे बन जाएं, जो ये 12-11 बच्चे हैं, और या तो ये फिल्म वहाँ तक पहुँचे और वहाँ किसी इंटीरियर से कोई बच्चा, जो मैं कहना चाहता हूँ सच में कि जीवन बदला जा सकता है, वो किसी का जीवन बदल जाए, या वो इस बात को समझ ले कि हाँ ये हो सकता है, तो मतलब मैं तो सफल हो गया। क्योंकि कैसा है ना सर, देखिए जैसे मैं ना वो नहीं होना चाहता कि कल दिन मैं 5 साल के बाद वापस तिमली गांव की तरफ जाऊं और मुझे उन्हीं में से एक बच्चा सड़क किनारे भीड़े लगाता हुआ दिखाई दे। क्योंकि जैसे एक फिल्म बनी थी ना, स्लम डॉग मिलेनिया जी, तो स्लम धारावी का वहीं रह गया है ना। जो मिलीनियर थे वो डैनी बॉयल साहब बन के चले गए, और वो जो बच्चे थे जिनको आपने इस्तेमाल किया उस फिल्म में, एक्टिंग करवाई और फिर नोट बटोर के आप चले गए। तो मैं वैसा नहीं चाहता हूँ सर। मैं चाहता हूँ कि जहाँ मैं पहुँचूँ वहाँ ये बच्चे पहुँचे। और बात सिर्फ इसी फिल्म की नहीं है, मैं इन बच्चों से के साथ अभी प्लान कर रहे हैं कि उनको आगे कुछ हायर कोर्सेज कराएं। मेरे बहुत सारे एजुकेशनिस्ट मित्र हैं जिनके अपने इंस्टीट्यूट्स हैं देहरादून में। दे कीप ऑन ऑफरिंग मी कि अविनाश आप उन बच्चों को यहाँ भेजिए, हम उन्हें पढ़ाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे एक रवि सर की क्लास है जी, तो उन्होंने मुझे शूटिंग के दौरान ही ऑफर कर दिया था कि अविनाश इनमें से कोई बच्चा अगर फिजिक्स पढ़ना चाहता है या केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो आप भेजिए। तो हम उस पर लगा, मतलब अपार्ट फ्रॉम द फिल्म, जैसे विजय भट्ट जी हैं जो मेरे साथी हैं, या आशीष डबराल जी हैं। बिल्कुल सर, ये ऐसे लोग हैं जो वाकई में ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। तो हमें लगातार, क्योंकि उत्तराखंड के संवर्धन पे हमें काम करना ही पड़ेगा ना सर, उन बच्चों पे काम करना पड़ेगा। फिल्म कह दी मैंने, वो अलग बात है। हाँ। फिल्म खत्म होने के बाद मैं उन्हें भूलने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरा एक अलग जुड़ाव है, परसों भी होके आ रहा हूँ इससे। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। अविनाश ध्यानी जी, चंद्रमोहन जदली जी, आपने अपनी जो बातचीत है वो हम सबके बीच रखी, और हम सबको, हमारे दर्शकों को भी अब फूली का इंतजार है कि फूली, और ये 7 जून को हम सबके सामने होगी। और जो इंटीरियर जो इलाके हैं वहाँ पर उन्होंने कहा कि हम स्कूलों में प्रोजेक्टर लगा के इन माध्यमों से फूली को दिखाएंगे। तो सर हमारी भी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं चैनल की ओर से आपके लिए कि आप इस फिल्म को, जो पूरे देश में, क्योंकि हिंदी भाषी फिल्म है और तमाम लोग इसको देखेंगे, और जो मैसेज है आपका एक शिक्षा के लिए, उस मैसेज का में किस तरीके से वो मैसेज पहुंच पाता है, एक समाज को जागरूक कर पाएगा, ये तमाम चीज़ें इस फिल्म के माध्यम से सामने आएंगी। तो सर आज हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश ध्यानी जी और चंद्रमोहन जदली जी, आपने अपनी फिल्म की बात हमारे सबके बीच रखी, और हमारी तरफ से आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर।